नमस्कार मित्रों, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, जिसमें भारत में इस समय विशेषकर जो हिंदू पक्ष है, सनातन धर्म का अनुयायी पक्ष है, उसमें जितनी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार भारी भ्रांति दिखती है। वो ये है कि आए दिन बड़े-बड़े लोग, यहाँ तक कि जो आधुनिक राजनीतिक गतिविधियों के जानकार हैं या बड़े-बड़े संगठनों से जुड़े रहे हैं, जो हिंदू संगठन हैं उनसे, और जिन्होंने दुनिया को भी देखा है, घूमा है, विश्वविद्यालयों में रहे हैं या विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों आदि से जिनका इंटरेक्शन होता रहा है, आईआईटी के लोगों से, ऐसे लोग भी, उदाहरण के लिए बरेली के हमारे मित्र और हमारे स्नेह पात्र हैं श्री समीर मोहन जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक भी रहे हैं, स्वयं भी एक बहुत बड़ी संस्था बरेली में खड़ी की है, हरियाली की, वृक्षारोपण आदि बहुत सारे काम करते हैं। वो लोगों की सुरक्षा के लिए लोगों को संगठित करते हैं, गौशाला भी चलाते हैं, हरियाली का विस्तार, वृक्षारोपण, किसानों को अच्छे बीज देना, बहुत सारे गाँव में नई ऊर्जा, नया उत्साह और आत्मविश्वास और समृद्धि लाने के लिए बहुत काम कर रहे हैं। और साथ ही उनके देश भर में आईआईटी के बहुत से प्रोफेसर और विद्यार्थी और मेधावी लोग तथा विश्वविद्यालयों के भी बहुत से लोग उनसे जुड़े हैं, और वे राजनीति में भी जानकारी बहुत रखते हैं। ऐसे अन्य लोग भी हैं जो आए दिन ये कहते हैं कि लोकतंत्र है और इसमें तो जैसे नागरिक होते हैं वैसा ही उन्हें शासन मिलता है, तो इसलिए अगर शासन गड़बड़ है तो इसके लिए नागरिक जिम्मेदार है। इस विषय में बिना सोचे समझे ये जो बोल दिया जाता है वो कितना हास्यास्पद है, एक तो हम ये दिखाएंगे, और दूसरे, हर बात में संपूर्ण नागरिकों को एक इकाई मान लेना और इसके बाद उन्हीं पर दोष दे देना, ये कितना दोषपूर्ण है और कैसे ये यूरोप की विगत 150 वर्षों की नकल है। उसके पहले तक तो वहाँ भी दूसरा ही कुछ होता था। तो इसको हम थोड़ा आपस में चर्चा करेंगे। अगर आप चाहें तो भारत से ही बात शुरू कर सकते हैं या दुनिया के कहीं से भी बात शुरू करें। भारत से करना ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये जो शताब्दियों तक सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार राज्य चलते रहे, शीर्ष से लेकर गाँव तक, और कुल या परिवार या जाति से लेकर राज्य तक अलग-अलग इकाइयों का जो संचालन होता रहा, जिन नियमों से, जिन परंपराओं से, जिस ज्ञान से, जिस कौशल से, जिस बुद्धि से, जिस सूझबूझ से, वो संयोगवश एक बहुत ही शुभ बात है कि प्रायः सभी पढ़े-लिखे लोग जो थोड़ा भी इन विषयों में रुचि रखते हैं, वो कम से कम इसके बारे में कुछ ज़रूर जानते हैं। क्यों? इसलिए कि 1947 के पहले जब अंग्रेजों को अत्याचारी जानने के बाद उनको भगाने का अभियान चल रहा था, जिसे उस समय के नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन कह दिया, जिसको मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ। जब परतंत्र हुए ही नहीं तो स्वतंत्रता कैसे? लेकिन जो भी हो, धर्म के पुनः उन्मेष के लिए यह समाज स्वावलंबी हो, अपनी ही परंपरा के अनुसार चले, और जो बाहर के विधर्मी आतताई आ गए हैं, उन्होंने भारत के भी बहुत से लोगों को जो भरमा दिया है, तो उनको भगाया जाए और भारतीय समाज स्वप्रतिष्ठ हो, विशेषकर हिंदू समाज। इसके लिए जो आंदोलन चला या जो प्रयास चले या जो पुरुषार्थ चले, जो क्रांतिकारियों ने काम किया, जो विद्वानों ने काम किया, जो धर्म क्षेत्र के शीर्ष लोगों ने काम किया, उस समय पर्याप्त पुस्तकें लिखी गईं, और उस समय अंग्रेजों पर भी इतना दबाव था कि उनको भी भारत में अपनी स्वीकृति के लिए भारत के बहुत से सत्य को लिखना पड़ा। तो उस समय की पुस्तकें हैं इन विषयों पर, प्राचीन भारतीय राजनीतिक संस्थाओं पर,
हिंदू पॉलिटी पर बहुत सारी आल्टेकर एस आल्टेकर की पुस्तक है, काशी प्रसाद जायसवाल की पुस्तक है। बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई अंग्रेजी में, उनमें से कइयों के हिंदी अनुवाद भी हो गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें। इससे प्राचीन भारतीय राजनैतिक और सामाजिक संस्थाओं की शक्ति और उनका ज्ञान और उनका व्यवहार और उनका न्याय, इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी अधिकांश पढ़े-लिखे लोगों को है। दूसरी बात ये है कि दूसरा पक्ष ये भी है कि 1947 के बाद योजनापूर्वक शिक्षा में, विशेषकर ह्यूमैनिटीज़ में, मानविकी विद्याओं में जो कुछ पढ़ाया गया, वो सब झूठ और हिंदू समाज और भारतवर्ष के विरुद्ध झूठे प्रोपेगेंडा, झूठे प्रचार की भावना से परिचालित और नितांत असत्य, किसी भी प्रकार के तथ्यों से अपुष्ट बातें कही गई, उन्हीं को इतिहास आदि कहा गया और झूठ ही झूठ पढ़ाया गया। और इसके बाद विदेशों के विनिवेश और विदेशों से प्रेरित अथवा विदेशों के एजेंट के रूप में कार्यरत भारतीय नेताओं के शासक बनने या शासन के विभिन्न पदों पर जाने और फिर संरक्षण देने के कारण हिंदू समाज के प्रति द्वेष, वैर और दुर्भाव रखने वाले बहुत सारे समूह खड़े हो गए और पुस्तक लेखन में, ह्यूमैनिटीज के पुस्तक लेखन में मुख्य भूमिका उन्हीं लोगों की थी, जो अपने को नाम क्या देते हैं उसको छोड़िए, कोई कम्युनिस्ट कहता है, कोई और कुछ कहता है, लेकिन वो कुल मिलाकर हिंदू समाज और हिंदू धर्म से द्वेष रखने वाले लोगों की भरमार हो गई। उन्होंने जो कुछ लिखा है, तो नई पीढ़ी को तो उसमें बहुत ज़्यादा भ्रांति और भ्रम की गुंजाइश है। इसलिए ये एक समस्या आ गई है कि 70 वर्ष हो गए, 4-4 पीढ़ियाँ, इतने में 20 या 25 वर्ष की एक पीढ़ी मानी जाती है, तो 3 या 4 पीढ़ियाँ गुजर गईं और उनको लगातार अज्ञान और अशिक्षा फैलाई गई शिक्षा के नाम से, इतिहास और राजनीति शास्त्र की पुस्तकों के नाम से, तो उनकी समझ में आता है। लेकिन एक अच्छी बात है कि फिर भी कुछ न कुछ हिंदू धर्म की, हिंदू समाज की अच्छाई का प्रभाव और संस्कार अभी भी शिक्षितों के बहुत बड़े समूह में है। इधर थोड़ी और जागृति आई है, उसी जागृति के फलस्वरूप श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। हिंदू समाज की जागृति, किसी एक संगठन की, केवल एक संगठन के बल पर कोई भारत में प्रधानमंत्री नहीं बनता। कांग्रेस भी बहुत सारे लोगों का सहयोग लेती थी, तो बहुत सारे लोगों का सहयोग लेकर श्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं और उसके बाद से सोशल मीडिया आदि जो नई तकनीकी सुविधाओं से लैस चीजें चली हैं, उसके कारण भी हिंदू का पक्ष बहुत अधिक रखा जाने लगा है और रखा जाएगा, आगे और बढ़ता जाएगा। ये बहुत ही शुभ लक्षण। लेकिन ये बात सबको लगता है, क्योंकि होता क्या है कि जो नए-नए युवक-युवतियाँ आ रहे हैं, उनके मन में सचमुच ही हिंदुत्व को लेकर आत्मगौरव भी है और तड़प भी है कि ये हमारे साथ सरासर अन्याय हमारे ही देश में क्यों हो रहा है। हमारे ही देश में हमारी नहीं चलती, सनातन धर्म की नहीं चलती और कहीं इस्लाम की चलती है, कहीं मज़हबी उग्रवाद की चलती है, कहीं आतंकवाद की चलती है, कहीं ड्रग और विभिन्न प्रकार के नशीलचियों की चलती है, कहीं विदेशी शक्तियों की चलती है, कहीं विदेशी विचारों की चलती है, कहीं क्रिश्चियन मिशनरीज़ की चलती है ज़्यादातर तो, लेकिन हमारी नहीं चलती, ये उनकी पीड़ा सच्ची। इस पीड़ा को दूर करने का उन्हें जो उपाय सूझता है, प्रायः वो उपाय वह होता है, जो मुख्यतः ईसाई मिशनरियों, कम्युनिस्टों और मज़हबी उग्रवादियों ने बताया है, कि तुम में ये कमी थी, तुम में वो देव दोष था, तुम में ये था, इसलिए ऐसे हो गए। और ऐसा प्रचार हुआ है पुस्तकों के द्वारा भी, संचार माध्यमों के द्वारा भी, कि उसको इन लोगों ने आत्मसात कर लिया है, आयत्त कर लिया है। कि जैसे तुम संगठित नहीं थे, इसको लेकर हिंदुओं को संगठित करने के नाम पर एक बहुत बड़ा संगठन भी खड़ा हो गया। और ज़ाहिर है कि समाज में ये भावना इतनी व्याप्त होती गई, तब उसी जिस जिस सीमा तक यह झूठ हिंदू समाज में व्याप्त होता गया कि हम संगठित नहीं थे, उसी सीमा तक वो संगठन फैलता गया। जो विचार व्याप्त होगा वही फैलेगा ना। इस प्रकार बहुत से भाव व्याप्त हैं, जैसे पर्यावरण का या जो भी यूरोप में आंदोलन चलता है, तो उसके अनुयायी भारत में आधुनिक शिक्षित लोग खड़े हो जाते हैं, वो बढ़ता जाता है, पर्यावरण आंदोलन बढ़ गया। अब पर्यावरण आंदोलन के साथ
उधर विकास का उत्साह भी बढ़ गया क्योंकि यूरोपीय देश खूब विकसित हैं। अब आधुनिक किस्म के विकास और पर्यावरण में टकराव है, ये भी वो लोग देखते हैं, फिर इसका हल भी निकालने की सोचते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें चली, इन पर तो अलग से बात करेंगे। मुख्य बात ये है कि इसके कारण हिंदू समाज फिर से शक्तिशाली हो, इसको लेकर जो उपाय सूझते हैं, वो उपाय हैं जो या तो ईसाई मिशनरियों ने या कम्युनिस्टों ने या मज़हबी उग्रवादियों, आतंकवादियों ने या यूँ ही हिंदू धर्म से द्वेष रखने वाले अन्य समूहों ने फैला रखा है। और वो पुस्तकाकार है और दृश्य श्रव्य माध्यमों से, संचार माध्यमों से, फ़िल्म से, नाटक से, गीतों से, कहानी से, किस्सों से, सभी से फैलाया गया। बड़ा पुरुषार्थ किया है हम लोगों ने। हिंदू पक्ष से उस तरह का पुरुषार्थ न हो कि प्रायः उसी की अनुकृति होती है। इसका सबसे दयनीय और सबसे गंभीर और सबसे पीड़ादायक और सबसे लज्जाजनक उदाहरण है कि जो हमारे धर्म क्षेत्र के लोग हैं, उनमें जो उत्साह आया है, धार्मिक जोश आया है, वो तो बहुत ही शुभ है, देखने को ही मिलता है। लेकिन उसके साथ ही आप देखिए कि जो पुराने जो संस्कृत के श्लोक आदि तो जन-जन में फैल नहीं पाए उतने, क्योंकि एक तो ब्राह्मणों का तिरस्कार हुआ, शास्त्रों का तिरस्कार हुआ, परंपरागत आचार्यों का भी उतना सम्मान नहीं रहा, अभी भी बहुत है, लेकिन कम हुआ। तो और फिर संचार माध्यमों में इनका वर्चस्व रहा। तो जो फ़िल्मों के कोई श्रृंगार आदि से जुड़े अन्य भावनाओं को जगाने वाले, अन्य संवेदनाओं को जगाने वाले फ़िल्मी गीत हैं, उनकी पैरोडी धार्मिक भजनों के रूप में गाई जाती है। ये हमारी जो हीनता आ गई है, पुरुषार्थहीनता, दैन्य, उसका सबसे बड़ा उदाहरण कि आप तो अपने भजन, अपने संगीत, अपने भाव भी अपने मूल रूप में नहीं गा सकते। आप तो फ़िल्मों के गीत की पैरोडी, तो उसको जो सुनेगा, उसको कहीं न कहीं उन फ़िल्मी, उन श्रृंगारिक, उन कई भद्दे, कई अश्लील, कई उत्तेजक आदि जो भद्दे किस्म के गाने हैं, उनकी स्मृति जगेगी। ये एक उदाहरण बताया, ऐसा अन्य क्षेत्रों में भी है। सबसे बड़ा क्षेत्र तो हमने पहले ही बता दिया कि समाज सुधार के नाम से जो कुछ आपको बताया जाता है कि आप में ये बुराई है, उन्हीं को दूर करने लगना बिना सोचे, ये चलता है। तो इससे एक बड़ी समस्या आ गई है कि फिर ये लोग जब इसमें 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल काम करते हैं, बड़ी निष्ठा से, बड़ी लगन से, बड़ी धुन से, बड़ी मेहनत से, कुछ लोग अपनी पूरी शक्ति, धन, बुद्धि सब लगा देते हैं और जब काम करते हैं तो जितना वो सोचते हैं वैसा परिणाम नहीं मिलता। वो काम की दिशा भी गलत होती है प्रायः, नहीं? तो फिर उन्हें लगता है कि ये तो क्या है, ज़रूर हमारा समाज ही ऐसा है कि वो ऐसे ही, और शासन में वही लोग बने रहते हैं, जो इस समय की जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ हैं, उनसे तालमेल बिठाते हैं और उनसे तालमेल बिठा के सारे संसार में यही होता है कि राजनीति तो शक्ति का खेल है ना, सत्ता का खेल है। तो जो समकालीन विश्व के शक्ति समीकरण हैं, उनसे तालमेल बिठाए बिना और अपने देश में जो शक्ति समीकरण हैं, उनसे तालमेल बिठाए बिना कैसे कोई सत्ता में रह सकता है? तो जब उनको ही सत्ता में देखते हैं, तो वो सत्ता में जाके नीतियाँ भी वही बनाते हैं, जो सब जगह से एक तरह का समायोजन हो, तालमेल हो, थोड़ा संतुलन हो, थोड़ा हिंदुत्ववादी की भी बात कर लेते हैं। तो फिर वो लोग बड़े खींचते हैं, अरे! हमने इतना काम किया, ये देखो हिंदू समाज, ये तो सही दिशा में जाता ही नहीं, ऐसे ही शासन, ऐसे ही लोगों को शासन चुनता है, जो बार-बार धोखा देते हैं, जो बार-बार बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, धर्म के उत्कर्ष की, हिंदू समाज को बलशाली बनाने की, और फिर वही धंधे करते हैं। वही जो जवाहरलाल नेहरू ने किया, जो इंदिरा गांधी ने किया, जो राजीव गांधी ने किया, जो फिर अटल जी ने थोड़ा बहुत लगभग उसी तरह किया, वही फिर बीच-बीच में हो जाता है। कुछ कुछ परिवर्तन होता है और जो मूलभूत बातें उन्हें बताई जाती हैं, वो फिर वही होता है। अब उसके विस्तार का अभी समय नहीं है, मूल विषय ये है कि ऐसे चक्र चलता रहता है और लगता है कि ये तो हम लोग वोट से सरकार चुनते हैं, तो जो सरकार हमने चुनी है उसके लिए हम ही दोषी हैं। ये जो अज्ञान का बीज है,
हास्यास्पद जानकारी जो है वो ये। तो इसको कैसे समझें? पहली बात थोड़ी देर बाद को 3 तरह से समझाने की कोशिश करेंगे, हालाँकि मूल बात कई बार में स्पष्ट होगी। हो सकता है इस पर हम 4-5 वीडियो करें। पहली बात तो ये कि जो हमारे राजा थे, वो तो जो हिंदू राजा थे, इस पर तो पुस्तकें हैं ना कि वो राजधर्म को ही मान रहे थे, उन्हीं मान्यताओं को मान रहे थे, जो समाज की थी, जो कि 47 के बाद सब दुरदुरा दी गईं। तो वो कैसे हटे? पहले तो पहले मुसलमानों ने उनमें से कुछ के साथ संधि की, कुछ के साथ सलगात किया, कई जगह अपना कब्ज़ा जमाया। पहले कहा कि हमारा तुम्हारा साझा शासन है, आप भी हमारे सहभागी हो, फिर अचानक हिंदू धर्म का नाश करने लगे। बहुत सारे मुसलमान ऐसे शासक हुए, जहाँ मौका लगा तो कभी संधि करें, राजपूत राजाओं से संधि की, बहुतों से संधि की, मराठों से भी बाद में संधि की और हिंदू धर्म के नाश के लिए भी कोशिश करने लगे। कहीं मराठों के विरुद्ध राजपूतों ने साथ दिया मुसलमानों का, कहीं किसी ने दिए, चलता रहा। तो एक तो उसमें कमजोर हुए, तो ये भी कैसे हुआ? क्या समाज में विकृति आई ऐसे आप कहेंगे? तो कहेंगे अच्छा उस समय तो राजशाही थी इसलिए नहीं, राजा के कारण हो गई। फिर अंग्रेज आए, तो उन्होंने भी हिंदू राजाओं से भी संधि की, तो उससे वो शक्तिहीन हुए धीरे-धीरे। फिर अंग्रेजों के समय जो शिक्षा के ज़रिए उन्होंने एक नया अपना वर्ग, अपना समर्थक वर्ग खड़ा किया। आखिर हर विषय में अंग्रेजी मान्यताओं, अंग्रेजी विद्या, अंग्रेजी बुद्धि, अंग्रेजी जानकारी, अंग्रेजी संरचनाओं को, बौद्धिक संरचनाओं को मानने वाला वर्ग कैसे खड़ा हुआ? क्या संस्कारी हिंदू समाज ने खड़ा किया है? क्या उसी हिंदू समाज ने किया है जो सनातन धर्म का निष्ठावान अनुयायी था? सीधी-सी बात है कि उसने नहीं किया है। जो उस समय के शासक थे अंग्रेज, उन्होंने खड़ा किया है। तो वो जो वर्ग बड़ा खड़ा हो गया, वो कैसे खड़ा हुआ? तो आप कहेंगे अच्छा उस समय भी लोकतंत्र नहीं था, तो 47 के बाद लोकतंत्र आ गया आपके अनुसार। तो वो जो लोकतंत्र आया वो किनको मिला? केवल हिंदू समाज को मिला। कई जगह ऐसे होता है कि शासन आता है तो घोषित कर देते हैं कि जो हमारा मुख्य समाज है, जैसे स्वयं इंग्लैंड आदि में ही पुरानी चीज़ें खत्म हो गईं, लेकिन जब से नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ इंग्लैंड का और फिर वो लोग धीरे-धीरे वहाँ प्रोटेस्टेंट चर्च विकसित हो गया, तो राज्य ने घोषणा कर दी कि हम प्रोटेस्टेंट चर्च को संरक्षण देंगे। ये उसका आधार बना। तो भारत में तो ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि जो लोग शासन में आए, वो हिंदू धर्म की अपनी परंपरा, ज्ञानशील सदाचार की परंपरा के प्रतिनिधि नहीं थे। हिंदू घरों में उत्पन्न अंग्रेजी शिक्षा को ही ज्ञान का आधुनिकतम रूप मानने वाले और अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित लोग थे। उसमें से बहुत से तो ऐसे थे जो बाकायदे इनर टेम्पल और दूसरे टेम्पल, टेम्पल का अर्थ होता है चर्च का एक आंतरिक भाग, वहाँ बपतिस्मा लिए थे। ईसाइयत से बपतिस्मा प्राप्त लोगों का बहुत बड़ा वर्ग, जो हिंदू समाज के संगठन के दबाव के कारण सामान्य दैनंदिन जीवन में हिंदू आचार-विचार का भजन, कीर्तन, सत्यनारायण की कथा, रामायण का पाठ आदि-आदि जहाँ जिस इलाके में जो है उसका चंदन टीका लगाना, पूजा-पाठ तो करना, उसका भी पालन कर रहे थे। लेकिन जो साथ ही अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी मान्यताएँ, मिशनरियों का प्रचार, इसको भी सत्य मान रहे थे, वो लोग सत्ता में आए ना। तो पहली बात तो ये कि सत्ता में क्या जनता के द्वारा आए वो? पहला ही जो शासन बना, तो वो तो महारानी विक्टोरिया के प्रति निष्ठा की शपथ लेकर 1946 में ही लॉर्ड वेवेल या वावेल जो भी नाम लो, उस वो वायसराय था, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली ना, ट्रांसफर ऑफ पावर फिर उसके अंतर्गत ही हुआ है। भारत का विभाजन तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया ना, अब इसको छिपाया जाता है। तो जो बड़ी घटना घटी, सबसे बड़ी राजनीतिक घटना कि हिंदुस्तान का जो इतना बड़ा क्षेत्र था, उसमें से जो विशेषकर जहाँ बहुत बड़ी संख्या में हिंदू रहते थे, लाहौर, पेशावर, कराची से लेकर इधर ढाका, चिटगाँव सब जगह, उसको अचानक मज़हबी उग्रवाद के हवाले कर दिया गया, तो अंग्रेज़ों ने कराया ना। और गांधी और नेहरू यानी अंग्रेज़ों के मित्र या सहायक या
उनसे सहयोग लेकर राजनीति कर रहे लोगों ने कराया ना। इतनी सबसे बड़ी राजनीतिक घटना जनता ने की क्या? क्या जनता ने विभाजन किया? जनता ने कहा कि हिंदुस्तान को बाँट दो। क्या हिंदुओं ने कहा कि इनको पाकिस्तान दे दो और वहाँ मज़हबी उग्रवाद चलने दो और बचे भारत में भी अ, मज़हबी उग्रवाद को मानने वाले या मुसलमानों को उतने ही अधिकार दे दो, जितने हमको प्राप्त हैं। जनता ने कहा है क्या? क्या वो जनता के चुने हुए शासक थे? पहले तो ये सोचिए कि इसका मतलब कि शासन कैसा होगा, किनका होगा और किन नीतियों से चलेगा, इसका निर्णय जनता करती है वोट देके। ये तो बहुत बड़ा भ्रम है। अच्छा, आप कहेंगे उसके बाद 52, 57, 62, 67 आदि से लेके आज तक चुनाव हुए। तो चुनाव कैसे होते हैं? और चुनाव में जनता अपने मन का शासन चुनती है क्या? अगर मन का चुनती होती, तो जो हिंदू हैं, धर्मनिष्ठ हिंदू, उनके ज्ञान की जो परंपरा है, खासतौर से उत्तर भारत में तो वैसे तो संपूर्ण भारत में सनातन धर्म के अनुयायी परम पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज को बहुत मानते थे। तो अगर उनकी चलती तो कौन शासन में आता? रामराज्य परिषद शासन में आती ना। सीधी-सी बात है, समझने के लिए केवल हम कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि रामराज्य परिषद को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। लेकिन जो आप ये सोचते हैं कि जनता चुनती है शासन, तो अगर हिंदू जनता, धर्मनिष्ठ जनता जिसकी संख्या बहुत अधिक है, उसके हाथ में होता, उसके मन में होता, तो वो किसको चुनती? तो रामराज्य परिषद को और स्वामी कल्पात्री जी को और उनके प्रतिनिधियों को चुनती। तो क्यों नहीं चुना? इसलिए नहीं कि वो धर्मनिष्ठ नहीं थे, बल्कि ऐसा प्रोपेगेंडा होता है। कहा जाता है कि ये दुनिया को देखना है अंग्रेज़ों से और अभी तक अंग्रेज़ ताकतवर थे, उनसे डील करना है, संसार को समझना है, ये पुराने लोग हैं। धर्मनिष्ठ सदाचारी भले होंगे लेकिन ये संसार का राजकाज नहीं समझते, आदि-आदि प्रचार किया जाता है। इसके साथ उत्साह से ये विकास का कार्य करेंगे, ये लोग तो पुरानी ज़िंदगी में रहे आएँगे, डेवलपमेंट का कार्य होगा। बहुत सारे तरह के कुछ तथ्य और कुछ प्रोपेगेंडा मिला के वातावरण बनाया जाता है। उससे ना वोट पड़ता है। तो आप कहेंगे फिर वो लोग घूम ही क्यों गए? इस पर भी आएँगे अभी। अच्छा, दूसरी बात, राजनीति का अगर आप क-ख भी जानते हैं, तो आप जानते हैं इस समय फिर परिसीमन चल रहा है। तो एक तो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन इस कुशलता से होता है कि कैसे हमारे पक्ष में जो लोग शासक होना चाहते हैं, उनके पक्ष में वोट पड़े। इसके बाद अलग-अलग ग्रुप्स में वो भाव फैलाए जाते हैं। तो आप कहेंगे जनता उसमें बहक क्यों जाती है? तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि अरे योग शास्त्र पढ़ रहे हैं या जो सुने हों या जो देख रहे हों सयानों से वही सुनने की लोगों का मन कैसे बनता है? तो आपकी क्या कल्पना है कि हिंदू समाज जो है, इसके जो भी इसका जो मन बना है, इसकी जो परंपराएँ हैं, उत्सव हैं, वो कोई इंद्र देवता रोज़ ऊपर से आके समझाते हैं क्या? ऐसे-ऐसे करो इसलिए त्योहार हो रहा है, इसलिए उत्सव हो रहा है। तो धर्मशास्त्र विद्वानों ने, ऋषियों ने धर्मशास्त्र लिखे, राजाओं ने उन विद्वानों को संरक्षण दिया, समाज के प्रभावशाली लोगों ने उनको मान्यता दी, लोगों को उसमें सत्य दिखा, उसके अनुसार त्योहार, पर्व, उत्साह, जीवन शैली, जीवन विधि, यज्ञ, हवन, कथा कीर्तन से लेकर ऐसा शिल्प, ऐसा वास्तु, ऐसी ऐसी खेती का तरीका, ऐसे फसल का तरीका, ऐसे बीज, ऐसे कृषि पशुओं को पालना, ये सब क्रमशः उस एक पूरी विद्या है ना उसके पास, हमारे पास तो सारे ही चीज़ों के ग्रंथ हैं ना। वृक्ष आयुर्वेद है, हस्त विद्या है, अश्व विद्या है, गोपालन की विद्या, सब पर तो शास्त्र हैं और सबकी परंपराएँ हैं। तो इसका अर्थ है कि समाज के प्रभावशाली लोगों के द्वारा संरक्षित सब प्रकार के हुनर और रीति-रिवाज और मान्यताएँ और शास्त्र और राज्य के द्वारा संरक्षित शास्त्र, इनसे मन बनता है। राज्य के द्वारा संरक्षित शास्त्र, उन शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित पर्व, उत्सव, त्योहार आदि, मान्यताएँ, परंपराएँ आदि, पूजा-पाठ से लेके न्याय तक की सब संस्थाएँ, उनसे ना मन बनता है। तो अंत में कहाँ गया? जो शासक होता है, वो जिन चीज़ों को संरक्षण देता है, सामान्यतः भी उनसे मन बनता है और फिर ये जो आधुनिक राज्य है, इसके बल का आपको अगर अध्ययन नहीं है, तो आप क्या राजनीति में रुचि रखते हैं? ये तो यूरो क्रिश्चियन या एंग्लो क्रिश्चियन स्टेट है ना, जो समाज के संपूर्ण जीवन को अपने द्वारा नियंत्रित करता है। तो जो भारतीय राजा थे परंपरा से उनको तो कहा जाता था, चाणक्य का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है ना, व्यवस्थित आर्य मर्यादा कृतवर्णाश्रम स्थिति।
त्रय्या हि रक्षितो लोके प्रसीदति न सीदति। महाभारत में भी पितामह भीष्म ने यही कहा है, मनु महाराज ने भी यही कहा है, सारी याज्ञवल्क्य, अंगिरा, बृहस्पति, नारद, सारी स्मृतियों वही खानस। अब मैं यही कहा गया शुक्र कि भाई राजा का काम है जो समाज की मान्यताएं, परंपराएं, रीतियां, रिवाज हैं, शास्त्र हैं, ज्ञान है, उनको संरक्षण देना। तो उसके हिसाब से तो भारत में 47 के बाद राजा कोई हुआ नहीं। इनका तो काम है ईसाई, एंग्लो क्रिश्चियन विद्या को संरक्षण देना, कम से कम इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र और मनुष्य के बारे में धारणा, मानव व्यवहार, विवाह आदि संस्थाओं, लोगों के व्यवहार, सब में तो ईसाई की मान्यताएं चल रही, कानून ईसाई बने हुए हैं। तो लोगों का मन कैसे बनेगा? उन्हीं मान्यताओं से बनेगा जो उनको पढ़ाया जाएगा। तो ये पढ़ाना कौन नियंत्रित कर रहा है? तो पहली बार 47 के बाद अंग्रेजों की नकल में अंग्रेजों के जो शिष्य हैं, एजेंट हैं, और इस समय तो भारत के सभी राजनीतिक दल कम से कम मानविकी विद्याओं में अंग्रेजों के ही शिष्य हैं, है? तो उन्होंने जो प्रोपेगेंडा भी कर रखा है और जानकारी भी फैला रखी है और पढ़ा भी रखा है, उसी से मन बनेगा ना। एक बात तो ये हो गई। तो नागरिकों ने शासन को चुना है या शासन ने नागरिकों को प्रशिक्षित दीक्षित किया है? तो इसको समझिए। लोगों का मन कैसे बनता है? जिसको वो शास्त्र मानते हैं, जिसको वो ज्ञान मानते हैं, जिसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, फिर जिसको वो शक्ति का संदर्भ मानते हैं, सौंदर्य सुंदर मानते हैं कि आजकल यही सुंदर है, यही अच्छा है, यही श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता के, श्रेयस्कर होने के, शक्ति के, सौंदर्य के, पवित्रता के जो मानदंड, और ये मानदंड कौन बनाता है? शासन और संपन्न लोग, बड़े लोग। तो अपने समय के शासक और अन्य संपन्न और प्रभावशाली लोग शक्ति, सौंदर्य, पवित्रता, श्रेष्ठता के विषय में जो धारणाएं बनाते हैं, वही नीचे तक जाता है। तो बनाता कौन है? शासन बनाता है, संपन्न लोग बनाते हैं, और आप कहते हैं कि नागरिक चला रहे हैं। इसलिए कि वो वोट देते हैं। वोट के बारे में हमने बताया, कितने बार बता दिया है। अभी आज उसी पर ज्यादा ध्यान देंगे तो विषयांतर हो जाएगा। वोटिंग राइट इज नॉट राइट टू रूल। वोट देना शासन का, वोट का अधिकार शासन का अधिकार नहीं है, क्योंकि शासन तो पहले से बना हुआ है। अंग्रेज बना गए थे जो ढांचा, वही चल रहा है। भारत का ढांचा नष्ट किया गया है योजना पूर्वक। ये भी शासकों ने किया है। हिंदुओं ने कहा था क्या कि राजाओं को नष्ट कर दो, और हिंदुओं ने कहा था कि राजा अगर नहीं रहे तो साथ में पूरी संस्थाएं, जो पंचायतें होती थी, जाति थी, खाप था, गुरुकुल थे, विद्या थी, सब नष्ट कर दो। ये हिंदुओं ने, आप कह रहे हैं कि धर्मनिष्ठ, बहुसंख्यक धर्मनिष्ठ हिंदुओं ने नष्ट कराया है क्या? तो आप कहेंगे कि नहीं, उनको स्वीकार कर लिया तो क्या करते? राज्य के पास इतना बल है, अगर आप उसके विरोध में लगातार किया, तो आर्य समाज और बहुत से लोगों ने अपने गुरुकुल चलाए। पहली बात, न तो उनको उतनी मान्यता और प्रतिष्ठा दी गई। कौन देता है इस समय प्रतिष्ठा और मान्यता? शासन और संपन्न लोग सदस्य देते हैं। और दूसरी बात कि साधन भी नहीं सुलभ कराए। साधन, फिर प्रचार, चमक, और समाज तो वही चलता है अपने समय में जिसको श्रेष्ठ मानता है। आखिर साधारण लोग भगवान की ज्यादातर तो पूजा इसीलिए करते हैं कि सोचते हैं कि सर्वशक्तिमान है और जो चाहे कर सकते हैं, ईश्वर के सब हाथ में है। अधिकांश लोग जिनका बहुत साधना और ज्ञान के स्तर विकसित नहीं है, वो ईश्वर को सर्वशक्तिमान समझ के ही करते हैं ना। तो ये कहते हैं कि हमारा हमारे द्वारा पूजित है इसलिए ये ताकतवर है। ये कौन कहता है? तो जो शक्तिमान है उसके प्रति श्रद्धा, उसके प्रति आज्ञाकारिता, उसके प्रति प्रेम, ये तो सब जगह जीव मात्र का स्वभाव है, मानव का भी स्वभाव है। तो लोगों का मन कैसे बनता है? शक्तिशाली लोग जिस प्रकार का ज्ञान, भावना, मान्यता, श्रद्धा आदि फैलाते हैं, वैसा मन बनता है। मुसलमानों, ईसाइयों में भी उनके उनके लोग जो फैलाते हैं वही बना हुआ है। तो पहली बात तो ये है कि लोगों का मन ही शासन से नियंत्रित होता है, वो भी आधुनिक शासन तो बहुत प्रभावशाली। धर्माचार्यों के, और मीडिया उसमें शासन का ही सेवक है अब। उन्होंने खड़ा कर दिया है कि ये स्वतंत्र मीडिया होता है और ये चौथा खंभा है, पांचवा खंभा है, छठवां खंभा है। तो अगर आप भी उसी चक्कर में हो गए तो आप क्या कहा जाए, हंसा जा सकता है। सारे संसार में ये जो आधुनिक मीडिया है, मॉडर्न मीडिया, वो राजनीति का उपकरण है, टूल है। अलग अलग मीडिया अलग अलग पॉलिटिक्स के टूल होते हैं, लेकिन मीडिया सदा ही पॉलिटिक्स का टूल होता है, संसार भर में है, भारत में भी है।
अभी तक कांग्रेस और कम्युनिस्टों का चल रहा है, अब हो सकता है उसमें से कुछ लोग धीरे-धीरे संघ भाजपा के भी बने, लेकिन हिंदू समाज की अपनी मान्यताओं, प्रथाओं, परंपराओं के उपकरण तो कोई मीडिया नहीं है, सिवाय बहुत सी हैं, बहुत मीडिया वो भी है जो पत्रिकाएँ निकलती हैं, जैसे कल्याण निकलता है, आनंद निकलती है, गायत्री परिवार की पत्रिकाएँ निकलती हैं, अखंड ज्योति आदि निकलती है, उनके भी कुल मिलाकर करोड़ों की संख्या में हैं। लेकिन वो प्रभावशाली नहीं होने दिए जा रहे हैं ना राज्य के द्वारा और संपन्न लोगों के द्वारा। उनका भी चल रहा है, जो हिंदू समाज में संस्कार बचे हैं, श्रेष्ठता बची है, उसका श्रेय उनको जाता है। वैसी पत्रिकाओं को, वैसे धार्मिक संस्थाओं को जो उस धर्म की भावना को जगा रहे हैं। इसीलिए आप पूरी तरह क्रिश्चियन नहीं हो गए हैं। आप पूरी तरह मज़हबी उग्रवाद के प्रति समर्पित नहीं हो गए हैं। लेकिन अभी आज का विषय ये है कि क्या लोग सरकार चुनते हैं? तो ये असत्य है। सरकारें लोगों का मन बनाती हैं, विशेषकर आधुनिक राज्य में शिक्षा और संचार माध्यम आदि के द्वारा शासक और सदा से ही शासक और संपन्न लोगों के प्रभाव से ही लोगों का मन बनता है। और फिर आपने तो सारी परंपरागत संस्थाएँ और परंपराएँ भी अमान्य कर दी कानूनन, तो लोगों का मन तो वही बनता जाएगा। तो इसके विरोध में अगर कुछ करना है तो पहले विद्या केंद्र खड़े करने होंगे, धर्म क्षेत्र के लोग अपने शास्त्रों का और परोक्ष रूप से तो सब चल ही रहा है शास्त्रों का प्रचार आदि, लेकिन जितने बड़े स्तर पर आधुनिक राजनीति संगठित है और आधुनिक संस्थाएँ एनजीओ आदि बनकर या किसी भी रूप में जितनी विशाल संख्या में संगठित हैं, उतना संगठित तो अभी भी हिंदू समाज है। एक अंतरधारा जो है वो उसकी संगठित है, लेकिन वो उस रूप में संगठित नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऐसा प्रचार कर दिया है कि तरह-तरह के संप्रदायों में भी अपना अहंता आ गया है, केवल अलगाव आ गया है और दूसरे शासकों को प्रसन्न रखना हर धर्माचार्य के लिए सच तो ये है कि आवश्यक है। मैं बहुत सारे धर्माचार्यों को जानता हूँ, बड़ी धर्मपीठों को जानता हूँ और नाम इसलिए लेकर नहीं कहेंगे कि उससे कि अनावश्यक वो लोग बहुत श्रेष्ठ काम कर रहे हैं और उनके इस कमज़ोर पक्ष की चर्चा से उनका उनका मान घटेगा, उनकी प्रतिष्ठा घटेगी, लाभ कुछ नहीं होगा। इसीलिए सूत्र रूप में कह रहा हूँ, बड़े-बड़े धर्माचार्यों को भी देखना पड़ता है कि राजा क्या चाहता है, राजपुरुष क्या चाहते हैं, बड़े प्रशासक और अफ़सर क्या चाहते हैं। वो ठीक है कि अपने अनुयायियों के बीच वो दिखाते हैं कि आशीर्वाद लेने आए हैं नेताजी, प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय मंत्री जी, वो लोग लेते भी हैं, चरणानंद छूते हैं। लेकिन संदेश जाया करते हैं, मैंने बहुत पास से देखा है। प्रयास किया जाता है कि हमारे यहाँ मंत्री जी आ जाएँ, मुख्यमंत्री जी आ जाएँ, प्रधानमंत्री आ जाएँ, परस्परता होती है, म्यूचुअलिटी होती है। उनको प्रसन्न रखना पड़ता है और बड़े अफ़सरों को, मुख्य सचिव को, प्रमुख सचिव को, कैबिनेट सचिव को, बड़े-बड़े अफ़सरों को प्रसन्न रखना पड़ता है, धर्माचार्यों को भी ऐसी संरचना हो गई है, अन्यथा किसी भी बात में कभी भी उनको फँसाया जा सकता है। कभी भी उनको झूठे मुकदमों में, अभियोगों में फँसाया जा सकता है। स्वयं शासन नहीं फँसाएगा, किसी को उकसा देगा। राज्य के पास इतनी ताकत आ गई है, एक थानेदार चाहे तो झूठे मुकदमे गढ़ देगा और आप उस पर पंच में फँस जाएँ। आसाराम बापू आज तक जिन बातों में फँसे हुए हैं, उन्होंने ऐसा कौन-सा अपराध किया है और ऐसे क्या कानून बन गए हैं? लेकिन बन गए हैं, कानून ऐसे बन गए हैं, लगातार ऐसे कानून बनाए जा सकते हैं कि अगर शासक या शासक नहीं तो शासन का प्रतिस्पर्धी कोई सबल गुट चाह ले अपने इलाके में थोड़ा-सा जुडिशरी को थोड़ा तालमेल बिठा के और पुलिस में प्रभावी होके तो किसी को भी फँसा दे झूठे अभियोग में, चल रहा है ना। और अगर आपका संरक्षक साथ में शासक है तो उससे वो मुक्त भी हो जाते हैं। तो जो चल रहा है उसको देखें, तो शासन के लोग और प्रभावशाली लोग ही मन बनाते हैं लोगों का और उसके लिए जैसा चाहिए उतना पुरुषार्थ दूसरी तरफ से नहीं हुआ है। एक तो ये जान लें, तो आप कहेंगे कि तो फिर ऐसा ही है तो ऐसे ही लोगों को चुनते हैं। तो एक स्तर पे ठीक है, लेकिन आपकी मूल थीसिस, मूल सिद्धांत तो ध्वस्त हो गया ना, कि लोग जैसे हैं वैसा ही सरकार बनती है, वैसे ही सरकार में चुने जाते हैं, ऐसा तो नहीं। भारत में 1947 के बाद जितने राजनीतिक दल बने हैं, सब के सब किसी न किसी यूरोपीय विचार से प्रभावित हैं। कम्युनिज़्म शुद्ध यूरोपीय विचार, सोशलिज़्म शुद्ध यूरोपीय विचार, फिर भारतीय विचार को लेकर जनसंघ बना, लेकिन फिर वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चूँकि शिक्षा जवाहरलाल जी आदि के द्वारा संचालित थी, तो उसमें जो लोग आए नए, भारतीयता की भावना से, हिंदुत्व की भावना से, उनकी भी मान्यताएँ वही हो गईं। तो अब तो भाजपा भी कहीं एकात्म मानव दर्शन को मानते हैं, कहीं राष्ट्रवाद को मानते हैं। लिखित रूप में गांधीवाद और समाजवाद को भी अभी तक मान रही है भारतीय जनता पार्टी, हौच-पौच है। हुँ? तो
तो लोगों की मान्यताओं के अनुसार थोड़ी कोई दल बना है। राजनीतिक दल लोगों ने नहीं बनाए हैं, बल्कि लोगों में से जो आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के अनुकूल हैं और राष्ट्र में सबल समूहों के जो अनुकूल हैं, वो लोग पार्टी बनाते हैं। फिर आपको लगेगा अरे कांग्रेस और के विरुद्ध तो जनसंघ भाजपा बनी, ठीक है। लेकिन वस्तुतः सत्य ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के की बढ़त में शुरू में कांग्रेस के अच्छे लोगों का, सदाचारी धर्मनिष्ठ लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। और जनसंघ को भी परोक्षतः बहुत से धर्मात्मा कांग्रेसियों ने परोक्ष सहयोग दिया। और वर्तमान में तो भाजपा में अच्छे-अच्छे कांग्रेसी जा रहे हैं और जाना ही चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई युद्ध मचा हुआ है कांग्रेस और भाजपा में, ये एक झूठी तस्वीर है। जी, हमारे ये सब लोकतांत्रिक राजनीति बहुत ही शांत ढंग से चलती है धीरे-धीरे। अब उसमें कोई उजट आ गए हैं, कोई अजीब से लोग आ गए हैं, वो गाली-गलौज करते हैं, दूसरे को खलनायक दिखाते हैं, उनकी बात छोड़िए। जो गंभीर राजकर्मी शांति से चलता है, थोड़ा ये ज़्यादा बलशाली हो गया, थोड़ा वो। लेकिन अभी जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो किसी न किसी यूरोपीय मतवाद से ही प्रभावित हैं। क्योंकि जो यूरोपीय मतवाद से प्रभावित नहीं होगा, वो यूरोपीय राजनीतिक संरचनाओं को सहन नहीं करेगा। मत मत रखना, विचार और संस्थाएँ परस्पर विरोधी थोड़ी होते हैं। जैसे ही कोई भारतीय विचार को यानी सनातन धर्म को मानने वाला राज्यकर्ता आएगा, तो वो सनातन धर्म के अनुरूप संस्थाएँ गढ़ेगा। और सनातन धर्म के अनुरूप संस्थाएँ या तो एकदम प्राचीन काल में थीं, वो या एकदम से तो नहीं हो जाएँगी, तो उनका अध्ययन करके पहले से उस पे सोचा जाएगा कि उनको अद्यतन वर्तमान में कैसे बनाया जाए, क्या रूप दिया जाए। वो तो अभी किसी ने, किसी राजनीतिक दल ने तो ऐसी कोई पुस्तक नहीं लिखी है कि चरणबद्ध रूप से भारत का राज्य फिर से धर्मनिष्ठ कैसे होगा, है ना? चरणबद्ध रूप से भारत की हर इकाई को पर्याप्त, जितना उसके लिए आवश्यक और अपेक्षित है अपने स्थानीय स्तर पर, उतनी शक्ति कैसे प्राप्त होगी। और इनमें परस्पर, जैसे गांधी जी ने ओशियानिक सर्किल कह के, सागरीय वृत्त कह के समझाने की कोशिश की थी, वैसा संबंध कैसे स्थापित होगा इस भवसागर में। भवसागर का एक अंश आपका राष्ट्र सागर है। उस राष्ट्र सागर के सारे सागरीय वृत्त परस्परता से कैसे संबद्ध होंगे। दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद में कह तो दिया, लेकिन उसके अनुरूप फिर संस्थाएँ होंगी ना, एक दूसरे की विरोधी संस्थाएँ तो नहीं होंगी। वैसा आपको वैसा कोई चिंतन हुआ नहीं है। और जो बड़े लोग, शासक और बड़े लोग जो चिंतन करते हैं, वैसा ही समाज में जगता है। और उसके समानांतर जो करेगा, वो भी कोई दीन दरिद्र भिखमंगा नहीं होगा। ये जो चल गया है ना कि बानर भालुओं ने रावण की सेना को हराया, ये कम्युनिस्टों की जूठन है। भले वो बड़े-बड़े दिग्गज लेखक जो पहले कम्युनिस्ट थे, फिर बाद में थोड़ा हिंदुत्ववादी हो गए, नरेंद्र कोहली जी आदि, उन्होंने प्रस्तुत किया वो अच्छे से, उसमें कुछ सत्य भी है। लेकिन इनको गरीब-गुरबा मानना, गरीब-गुरबों ने संसार में कोई राजनीतिक युद्ध नहीं लड़ा है। राजनीतिक युद्ध सदा शक्तिशाली ही लड़ते हैं, और गरीब-गुरबा दोनों तरफ होते हैं। जो शासन में है, वो गरीबों को अपने ढंग से प्रलोभन से खींचता है, और जो अच्छे शासन का, उसके उसको उखाड़ के अच्छे शासन को लाना चाहता है, वो जो गरीबों में भी धर्म संस्कार हैं, शुभ संस्कार हैं, आदर्श के संस्कार हैं, बचे हैं, उनको करता है। तो वो गरीब-गरीब से थोड़ी लड़ता है, लड़ते तो शक्तिशाली से हैं, और गरीब प्रायः दोनों तरफ रहते हैं। कुछ गरीब उनके साथ जाएँगे जिनको कोई लोभ है शासन का, आकर्षण का या तात्कालिकता है, और दूसरे गरीब जिनमें तात्कालिकता भी है, जी भी रहे हैं, परिवार भी पालना है, साथ में धर्म संस्कार हैं। तो सोचते हैं कि हम इधर जाएँ। तो शासक दल और शासन का प्रतिस्पर्धी दल दोनों शक्ति के ही खेल होते हैं। कमज़ोरों से कोई काम नहीं होता। और भगवान राम की जो सेना थी, वो तो देवताओं की सेना थी ना। देवता आए थे ना बानर भालू आदि बन के, सबके एक-एक गुण बताए हैं। रामायण को ठीक से पढ़िए, रामचरितमानस को भी पढ़िए। सब महाबलशाली, कोई शिल्प विद्या में निपुण है, कोई ज्ञान में निपुण है, कोई व्याकरण में निपुण है, अनेक विद्याओं में निपुण, अनेक कलाओं में निपुण, अनेक प्रकार से वीर, अनेक अतुलित बल संपन्न, शौर्यवान, तेजस्वी, क्या लोग हैं! आप उनको पहले तो गरीब-गुरबा समझ लिए, मतलब कितने दयनीय मूर्ख हैं। और आगे दिन कहें कि बानर भालू को लेके रामचंद्र जी जीत गए। ये तो कम्युनिस्ट बुद्धि है। और कम्युनिस्ट बुद्धि होने में, अगर वो सत्य बुद्धि होती तो कोई आपत्ति नहीं थी। अज्ञान की बुद्धि है, झूठ की बुद्धि है, मूढ़ता की बुद्धि है, मूर्खता की बुद्धि है। राजनीतिक युद्ध और राजनीतिक परिवर्तन शक्तिशाली लोगों का काम है, शक्ति की साधना होती है। ये तो सबको पता था। निराला तक ने राम की शक्ति पूजा में क्या, उसका नाम ही है राम की शक्ति पूजा, और कहा ना कि शक्ति की साधना करो। हुँ?
आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। है ना? शक्ति की उपासना, शक्ति की पूजा। तो स्वदेशी संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने का काम करने वाली बहुत व्यवस्थित तो कोई भी संस्था नहीं है। संस्था वो होगी जो उनका उनकी गौरव को समझेगी, उनके मान को समझेगी। जो ये समझेगी कि भारत तो कभी पराधीन हुआ ही नहीं अभी आज तक। जो ये समझेगी कि अच्छा मुसलमान आए, उन्होंने कुछ राजाओं को पटाया, तो कुछ-कुछ टुकड़े में जीत गए, लेकिन अंत में कंट्रोल में ही रहे। जगह-जगह कंट्रोल में रहे, नियंत्रण में रहे और छत्रपति शिवाजी महाराज के समय तो सारे ही एक क्षेत्र में राजपूत थे जो मुसलमानों से संधि करके ही सही लेकिन शक्तिशाली थे, अपने क्षेत्र में उन्हीं की चलती थी। आप जाइए ज़रा बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, कौन-सा वहाँ अंग्रेजी राज का चल रहा था 47 तक पता लगा लीजिए। कहीं भी, डूंगरगढ़, सिरोही, कहीं भी चले जाइए। कितना बड़ा झूठ बोलेंगे वो अंग्रेजों के अधीन थे, कि वहाँ के सिरोही नरेश, तो चित्तौड़ नरेश, तो जयपुर नरेश, जोधपुर नरेश, जैसलमेर नरेश, बीकानेर नरेश, इनकी चलती थी, ज़रा पता करिए। मध्य प्रदेश में ग्वालियर नरेश, इंदौर नरेश, रीवा नरेश, देवास, इन सब की चलती थी कि अंग्रेजों की चलती थी। अंग्रेजों से उनकी मैत्री थी, राजनीतिक संधि थी, लेकिन जनता तो इन्हीं को राजा मानती थी, इन्हीं को पूज्य मानती थी। तो सत्य को तो जानिए, कब आप पराधीन रहे? हिंदू मुस्लिम इंटरेक्शन में कुछ हिंदू राजा मुसलमानों का साथ दिए, किसी लोभ से दिए होंगे, किसी रणनीति की समझ से। इसी प्रकार जब अंग्रेज आए तो कुछ लोगों ने सोचा कि अच्छा, हम धीरे-धीरे मुसलमानों को पीट देंगे इनकी मदद से और फिर हम ही राज्य कर लेंगे, इनको भी अपना सेवक बना लेंगे, इस भावना से साथ दिया। और जब लगा कि अरे ये तो खुद ही राजा बनना चाहते हैं, तो बड़ी होशियारी से कुछ लोगों ने वीरता से मारा, कुछ दूसरों ने कहा अच्छा चलो हम इनकी ही भाषा में शांति-आंति की बात करते हैं, मिल-जुल के भगा-भुगो दिए। 90 वर्ष 1858 से 1947 इतने में मार भगाया है और कितने आधे भारत में थे अंग्रेज और वो भी पराधीनता के आपको पता नहीं गुलाम बना के रख देते हैं। क्या है किसको गुलाम बनाया गया? बड़े-बड़े आईएएस आपके रहे, आईपीएस आपके रहे, शीर्ष पदों पर हिंदू रहे और कुछ मुसलमान भी रहे। इसको गुलामी कहते हैं क्या? अपने काल्पनिक मन से झूठा शब्द बदलेंगे। जिनको गुलाम बनाया जाता है उनको शासन में हिस्सा दिया जाता है क्या? शासन की हिस्सेदारी को गुलाम कहना कितना बड़ा मूर्खता है, मूढ़ता है और दुष्टता है। ऐसा कौन-सा दिन है जब भारत के शासन में हिंदुओं की साझेदारी अंग्रेजी राज में नहीं थी? मुस्लिम राज में भी थी, अंग्रेजी राज में भी थी। वो साझेदारी थोड़ी-सी कहते हैं ना कि कितनी पत्ती का या कितने प्रतिशत का रहा, तो हो सकता है कि शीर्ष में वो रहे हों, नीचे तो अंग्रेज नहीं थे इतने। सेना में भी भारतीय थे, सबसे ज़्यादा हिंदू थे और अफ़सरों में भी हिंदू थे, प्रशासन में भी, पुलिस में भी, बड़े-बड़े पदों में भी। तहसीलदार, पटवारी आदि तो सदा से ही हिंदू ही थे ना और कहीं-कहीं मुसलमान भी रहे होंगे, लेकिन भारतीय ही थे ना। और डिप्टी कलेक्टर तक और पहले शुरू में कलेक्टर उन्होंने कोशिश की कि अंग्रेज रहें, फिर तो कलेक्टर भी भारतीय होने लगे। या मान लो कलेक्टर या शीर्ष पद जो टॉप के हैं, लेकिन आईएएस तो बहुत से गिरजा शंकर वाजपेयी तो अंग्रेजों के ही राज्य में थे ना, जो बाद में भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी बने और बहुत से अफ़सर थे। ब्रिटिश शासन में शीर्ष पदों पर, सचिव पदों पर, शीर्षस्थ प्रशासन के पद पर हिंदू थे और इक्का-दुक्का मुसलमान भी थे। तो आप गुलाम कैसे हो गए? गुलाम ऐसे होते हैं क्या? गुलाम आपने देखा है? जब वो गुलामों की खरीद-बिक्री करते थे, कोई पुस्तक पढ़ लीजिए, स्लेव शिप्स जाती थी, गुलामों को लेके जहाज में जाते थे, तो कैसे बाँधा जाता था, सारे के सारे और गुलामों की वहाँ अमेरिका में और अफ्रीका में क्या गत होती थी। आप ऐसे गुलाम थे। उन्होंने अत्याचार किया बीच-बीच में, लेकिन आपके लोगों को ही हमारे ही 2 भाग कह लीजिए ना, आप कुछ लोगों को गुलाम बनाया गुलाम वैसे बनाया नहीं, कुछ लोगों पर अत्याचार किया, उत्पीड़न किया और कुछ लोगों को शासन में रखा, उन्हीं के द्वारा करवाया। इसको तो गुलामी नहीं कहते, इसको ये कह सकते हैं अधर्म की वृद्धि। अपने ही बंधुओं के विरुद्ध कठोर होते गए, हिंदुओं का सबल हिंदू, संपन्न हिंदू, ज़्यादा तेज तर्रार हिंदू जानबूझकर अपने शेष हिंदू समाज से प्रेम के अभाव में वो शासक के साथ देते रहे। वस्तुतः वो शासक ही थे। अंग्रेज यहाँ शीर्ष पर थे, है ना? सुप्रीमेसी उनकी थी।
सर्वोच्चता उनकी थी, लेकिन सर्वोच्च ही सब कुछ नहीं होता, नीचे उच्चता तो सब यहीं की थी, हिंदुओं की उच्चता के अनेक स्तर पर हिंदू थे। इसको गुलामी संसार की किसी परिभाषा में नहीं कहते। तो भारत कभी भी गुलाम नहीं था। आपने कल्पना उन्होंने प्रचार कर दिया कि हमने बहुत बड़ा युद्ध लड़ा युद्ध अंग्रेजों से दोस्ती करके, और जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भय हुआ कि मारे जाओगे तो उन्होंने कहा यार तुम ही गद्दी ले लो। गांधी जी ने कहा अच्छा तुम्हारे सबसे विश्वसनीय जवाहरलाल को ही प्रधानमंत्री बनवाए देते हैं। सब मिली भगत से हुआ है, ट्रांसफर ऑफ पावर। जो पहला जो संसद की बैठक हुई है उसमें महारानी विक्टोरिया और ब्रिटिश शासन के प्रति कृतज्ञता जितनी जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल सबने व्यक्त की है, जरा पढ़िए तो उसको। कृतज्ञ हैं सब ब्रिटेन शासन के प्रति। तो इसको तो स्वतंत्रता नहीं कहते हैं, इसको तो ट्रांसफर ऑफ पावर ही कहते हैं ना, अधिकृत रूप से सत्ता का हस्तांतरण। वो भी आपने कुशलता से ले लिया, बहुत अच्छा किया। लोगों ने सोचा, वीर सावरकर आदि सबने, नेताजी भी सोच रहे थे चलो भाई किसी भी तरह आ जाए शासन, फिर देख लेंगे। तो ये तो आंतरिक छलघात चल रहा है, या आंतरिक पतन चल रहा है, या आंतरिक उत्थान। एक तो ये जानना चाहिए, और दूसरे इसमें भारत के धर्मनिष्ठ सदाचारी हिंदुओं की अग्रणी भूमिका कहाँ रही? एक और वोट का जो पैटर्न है, जो परिसीमन से लेके अलग अलग वर्गों में बांट देना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तो थी ही, अब अन्य पिछड़ा भी आ गए, जो कृषि पशु और कृषि भूमि के स्वामी हैं, जिनके पास शिल्प है, हुनर है। जो एक समय ये था कि सब सम्मेलन कर रहे थे, कूर्मी क्षत्रिय सम्मेलन, यदुवंशी क्षत्रिय सम्मेलन, मैंने खुद, मेरे अपने मित्रों ने किया है बहुत से, उसमें भाजपा के लोग भी थे, कांग्रेस के लोग भी थे, समाजवादी भी थे। कूर्मवंशी क्षत्रिय सम्मेलन, लोहार क्षत्रिय सम्मेलन, स्वर्णकार वैश्य सम्मेलन, यदुवंशी क्षत्रिय सम्मेलन, ये लगातार हुए हैं मंडल कमीशन लागू होने के पहले तक। और मंडल कमीशन के बाद पिछड़े हो गए, जो कल तक क्षत्रिय कहते थे, अपने को वैश्य कहते थे गर्व से, वो सब अब पिछड़ा कहने लगे। तो ये तो आपस के दांव पेच है ना। लेकिन इस दांव पेच में लोग स्वयं थोड़ी बटे हैं। अगर स्वयं बटते तो लाखों वर्षों से क्यों नहीं बटे थे, हजारों वर्षों से क्यों नहीं बटे थे। तो शासक अपने राजनीतिक प्रयोजन से जब उसमें पाप बुद्धि आ जाती है तो समाज को बांटता है। 15 अगस्त 1947 के बाद शासकों की मोटा मोटी, किसी में कम किसी में ज्यादा, सब में ही पाप बुद्धि है, तो समाज को बांट कर रखते हैं। और हमारे यहाँ योग शास्त्र यही बताता है ना कि क्लिष्ट में भी अक्लिष्ट संस्कार रहते हैं और अक्लिष्ट में भी क्लिष्ट। तच्छिद्रोपि प्रत्यांतराणि संस्कारेभ्यः। तो बहुत जो धर्मनिष्ठ भावना वाला शासक है उसमें भी कुछ पाप भाव हो सकते हैं, खासतौर से लोकतंत्र में तो देखने को ही मिलता है। जैसे मोदी जी हैं, धर्मनिष्ठ शासक हैं वैसे चित्र से, बनावट से, लेकिन बहुत सी पापपूर्ण बातें चल ही रही हैं आरक्षण आदि के नाम पर। ओबीसी अभी भी आरक्षण पा रहे हैं, यानी जो लोग समाज में सबसे ज्यादा वैभवशाली समुदाय रहे हैं और जिनसे अनुसूचित जाति के लोग त्रस्त रहे हैं, वो अब ओबीसी बन गए हैं। और मोदी जी भी उसे बढ़ा ही रहे हैं, और ऊपर से नए नए कानून के बिना मुकदमा चलाए अनुसूचित जाति के लोग किसी को मुकदमे में फंसा दें, हरिजन एक्ट और क्या क्या चला है ना। और स्त्रियां जो व्यभिचारी या खराब स्त्री हो वो भी चाहे तो सदाचारी पति को फंसा दे, ये कानून, ये तो सब पाप ही है ना। तो धर्मनिष्ठ शासक में भी कुछ पाप भावना है, और पापनिष्ठ शासक भी कांग्रेसी थे, जो पक्के कांग्रेसी सोशलिस्ट कम्युनिस्ट वाले थे, वो भी कुछ वोट पाने के लिए ही सही वेद विद्यालय, संस्कृत विद्यालय और ब्राह्मणों को भी पटाते थे। तो पापपूर्ण संस्कारों के बीच भी कहीं कहीं धर्म संस्कार मिल जाते हैं, और धर्म में संस्कारों के बीच भी पाप में संस्कार मिल जाते हैं। लेकिन अंततः शासन प्रभावित करता है, समर्थ लोग, सबल लोग, जनता तो नहीं प्रभावित करती। तो इस भ्रम से तो मुक्त हो, अन्यथा देश तो जैसा चल रहा है चलेगा, पर आप इस अज्ञान को लेकर एक निरर्थक कुंठा पाल लेंगे। फिर अपने ही जिन लोगों के लिए आपने जीवन भर कुछ किया, बाद में उन्हीं से शिकायत करने लगेंगे, अरे ये तो समाज ही ऐसा है, लोग ही ऐसे हैं। दूसरे, भारतीय शास्त्रों में ही श्रद्धा है, ज्ञान में ही तो भवसागर है, महाकाल का प्रवाह है, ये भी जाने। तीसरी अंतिम बात जो हम कहें क्या, क्योंकि बात ज्यादा लंबी नहीं हो, समाप्त करेंगे, कि भाई जो करना होता है वो तो किसी एक प्रतिभाशाली, संस्कारी, सामर्थ्यवान, वीर्यवान, तेजस्वी व्यक्ति को स्वयं करना होता है। वो सफल होता है नहीं होता, सफल नहीं हुआ लेकिन उसका योगदान हो गया, थोड़ी थोड़ी सफलता उसकी, अपने थोड़े थोड़े पुरुषार्थ को मिलके कल को कोई बड़ी सफलता होगी। 1925 में संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना, और लगातार असफल ही होता रहा, प्रतिबंध लग रहे हैं, बदनामी की जा रही है, फासिस्ट कहा जा रहा है। असफल असफल होते 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 सत्ता में आ गए।
अब अगर वो उस समय ये कहते कि अरे ये हिंदू समाज तो ऐसा ही है, हम तो इसी को संगठित करने के लिए कर रहे हैं और ये हमको नहीं कांग्रेसियों को ही चुनता है, तो कभी सत्ता में आते? और क्या पहले ही दिन से वो सफल हो गए थे पूर्णतः? तो जिसको करना होता है वो दूर तक सोचता है। हम तो हिंदू हैं, जन्म जन्मांतर और कर्मफल में श्रद्धा रखते हैं। आपको जो धर्म में लगे, जो संस्कारी हिंदू हैं उनको तो नित्य वो प्रातः वो भगवान वेद व्यास का श्लोक पढ़ने का भी विधान है ना। हम्म, कि अंत में धर्म ही साथ देता है और कुछ नहीं है। तो आपका धर्म आपके साथ देगा तो आप करिए। एक दूसरी बात यह है कि शुरू में तो बहुत से धर्मनिष्ठ सदाचारी लोगों को अगर नितांत विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो असफलता मिलेगी। तो उसको असफलता को मत देखिए। आपका जो योगदान है, आपने उतना धार्मिक धर्म भाव का उन्मेष किया, सदाचार का उन्मेष किया, सत्य का उन्मेष किया, उसे देखिए। तीसरी बात, समाज में स्वामी रामदेव जी ने योग का इतना बड़ा, योग तो घर घर में था, लेकिन उसको ऐसी प्रतिष्ठा कहाँ थी। तो उसको प्रतिष्ठा दिलाने का पुरुषार्थ स्वामी रामदेव जी ने किया, तो अपने बल पे किया ना पुरुषार्थ। शून्य में नहीं खड़ा किया। तो शून्य में तो वैसे भी भारत में सब कुछ है, आपको शून्य में नहीं करना, लेकिन स्वयं करना होता है। मान लो वही कह देते, अरे मैं तो दिन रात योग करता हूँ, मैं तो बहुत ही, मुझे शक्ति आ गई है, मैं तो बहुत शक्ति संपन्न हो गया हूँ। ये समाज तो ऐसे ही है, देर तक सोकर लोग उठते हैं, शराब पीते हैं और नशे में पड़े रहते हैं। और इनकी नई पीढ़ी में जो इनको व्यक्ति चाहिए, शराब चाहिए, मरने दो, हम अपना आसन वासन करके अपने मस्त रहेंगे, अपनी एक छोटी टीम बना लेते, है ना, कुछ भी बजरंग बली टीम या कुछ भी यादव सेना ही बना लेते, कुछ भी बना लेते, मगन रहते। लेकिन नहीं, उन्होंने प्रचंड पुरुषार्थ किया। और आज इस समय योग कितना शक्तिशाली ढंग से भारतवर्ष में योग करने वाले कम से कम 10-12 करोड़ युवा की युवतियां हैं। फिर अन्य संस्थाएं जो पहले से चल रही थी उनको भी और उत्साह आ गया, जोश आ गया, बल आ गया। नागेंद्र जी के शिष्य भी हैं, संघ के बहुत से लोग हैं। होता है ना, पुरुषार्थ स्वयं करना पड़ता है। नई प्रवृत्ति आपको बनानी है, नया वैसे कुछ नहीं है बहुत गहरे अर्थ में, लेकिन समकालीन परिवेश में नया करना है तो स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ता है। आयुर्वेद के वैद्य घर घर में थे, लेकिन आयुर्वेद को राष्ट्रीय स्तर पर अचानक इतनी चर्चा और प्रतिष्ठा का विषय बना दिया जाए, उसके केंद्र में ला दिया जाए, ये तो आचार्य बालकृष्ण जी का पुरुषार्थ है ना, और उनके और लोगों का। इसी तरह अन्य क्षेत्रों में है। नया खड़ा करने के लिए प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये नहीं कि लोग ही ऐसे हैं, लोग ही ऐसे हैं तो फिर कभी आयुर्वेद की प्रतिष्ठा फिर से पुराने जैसी नहीं होती, हो गई। योग की अभूतपूर्व प्रतिष्ठा नहीं होती, हो गई। महामना मालवीय जी ने बना दिया, उनका पुरुषार्थ था काशी हिंदू विश्वविद्यालय। फिर जवाहरलाल नेहरू, बटलर आदि ईसाइयों और सेकुलर लोगों के पुरुषार्थ से वो विश्वविद्यालय जो है धर्म विद्या, धर्म श्रद्धा के क्षेत्र में पुरुषार्थ विहीन हो गया। वो यूजीसी के अधीन आ गया। उन्होंने इतना बड़ा मार मारा, एक यूजीसी बना दी जो सारे देश की सभी शिक्षण संस्थाओं को एंग्लो क्रिश्चियन बनाएगी। उसकी चपेट में सबको ला दिया। तो वही जो हिंदू धर्म के लिए जिसका नाम ही रखा गया काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वो सेकुलर यूनिवर्सिटी बन गई यूजीसी के अधीन। उधर राक्षसी या तामसिक या प्रमादी या अधर्मी पुरुषार्थ हुआ, वो यूजीसी के अधीन आ गई। और महामना मदन मोहन मालवीय और काशी नरेश और बेतिया नरेश, दरभंगा नरेश, रीवा नरेश, ग्वालियर नरेश, इंदौर नरेश, सब जगह के राजाओं ने, देश भर के राजाओं रानियों ने, महाजनों ने, श्रेष्ठ लोगों ने पुरुषार्थ किया तो हिंदू विश्वविद्यालय खड़ा हो गया। फिर अधर्मी और तामसिक लोगों ने पुरुषार्थ किया तो वो हिंदू विश्वविद्यालय भी यूजीसी के अधीन हो गया। तो आपके जीवन की सार्थकता आपके पुरुषार्थ में है। आप धर्म में पुरुषार्थ की सोचिए। और ये कहना कि लोग ही ऐसे हैं, जैसे लोग हैं वैसा ही शासन होता है, ये तो वो लोग करते हैं जिनमें कोई प्रचंड पुरुषार्थ की ओजस्विता नहीं हो, तेज नहीं हो, आत्मगौरव नहीं हो, आत्मविश्वास नहीं हो, जिनमें विभूति का कोई गुण नहीं हो। अगर आप विभूति हैं, अगर आप में कोई तेजांश, तेजो अंश है, तेज का अंश है, तो आप करिए। ये कहने से कुछ काम नहीं चलेगा कि शासन तो लोग ही चुनते हैं, इसलिए क्या करें, लोग ही ऐसे हैं कि ऐसा शासन चुन रहे हैं। क्या करें, लोगों ने मोदी को चुना है। अरे लोगों ने धर्म भाव से मोदी को चुना है। अगर मोदी सेवैयाँ भेज रहे हैं और कुर्ता पैजामा भेज रहे हैं, तो या तो ये मान के चलिए कि हमारा प्रतिनिधि है, बहुत होशियार है, बहुत बुद्धिमान है, कोई बड़ी योजना बनाया है और दिखा रहा है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। कल को अगर बड़ा एक्शन लेना है तो आपको दिखाना है कि देखो भाई हमने इतना इतना किया।
करना पड़ता है, करने से बहुत कई बार सत्परिणाम आते हैं। जिस समय श्री राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था, तब संघ कार्यालय में भी और उसके पहले भी कुछ गुप्त स्थान पर भी मीटिंग हुई, तो उस समय परम आदरणीय अशोक सिंघल जी थे। तो उस समय मैंने तो यही सुझाव दिया था, उनको वो नहीं पसंद आया। मैंने कहा था कि पहले सारे देश में ये प्रचार कीजिए कि देखिए साहब, मुसलमान भाई सजा मांगते ही रहते हैं हिंदुओं से, जबकि उनको पाकिस्तान बनने के बाद भी अपने हिस्से में बराबरी का अधिकार मिल गया। अब ये पहला अवसर है कि हमारे मुसलमान भाई हिंदुओं को कुछ दे भी सकते हैं। आज तक वो हिंदू बहुल शासन से मांगते ही रहे हैं, तो उनसे हम मांग रहे हैं कि कम से कम हमारे प्रमुख मंदिर हमें दे दीजिए, अच्छा 3 ही दे दीजिए। सिंघल जी ने कहा, आप क्या समझते हैं वो दे देंगे? तो मैं हँसा। कौन कहता है कि वो दे देंगे? इससे आप देश भर में प्रचार करेंगे कि देखो, देखो ये कितने अच्छे लोग हैं, कितने उदार हैं, कितने दयालु हैं, माँग रहे हैं। कह रहे हैं बस भाई पहली बार तुम्हें देने का मौका मिला है, दे दो। तो जिस दिन हम लोग ढाँचा तोड़ेंगे, उस दिन हम गर्व से ये कह सकेंगे और लोग इन बाबरी ढांचे के समर्थकों पे थूकेंगे, थू-थू करेंगे। अरे! बेचारे हिंदू हिंदू संगठन के तेजस्वी नेता इतना माँग रहे थे, साले तब तुम इतना इतरा रहे थे, तुम ऐसे घमंड में चढ़े थे, ठीक किया। आपने चूँकि वातावरण नहीं बनाया तो बाबरी ढांचा टूटने के बाद सिर झुका के बैठ गए। 10 दिन तक तो सब जिसको देखो बोले अब मैं बहुत लज्जित हूँ। अरे! तू काहे का लज्जित है भाई? फिर जब होश आया तब शौर्य दिवस आदि शुरू किए। तो अगर वो भेज रहे हैं, प्रचार का अपना महत्व है, ठीक है ना? ये सारे संसार में प्रचारित होना चाहिए कि मोदी जी देखिए, सेवइयाँ भी भेज रहे हैं और क्या-क्या नहीं कर रहे हैं मुसलमानों के लिए। पैजामा कुर्ता भी भेज रहे हैं, सलवार, सब कुछ कर रहे हैं। कल को अगर वो लोग फिर भी उग्रवाद जारी रखते हैं, आतंकवाद जारी रखते हैं, हिंदुओं पर प्रहार जारी रखते हैं, हिंदू धर्म पर अकारण आघात जारी रखते हैं, तो शासन का जो कर्तव्य है, एक शासक के रूप में भारतीय दंड संहिता के अनुसार अगर वो कार्यवाही करते हैं, तो कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे भई, और तुम्हें क्या चाहिए? कितना दिया जाए? तो हो सकता है विश्वास करिए कि मोदी जी किसी दूरदर्शी राजनीति के अंतर्गत वो कर रहे हों, या तो ये विश्वास करिए या ये मानिए कि भाई ऐसे ही शासक मिले हैं। दूसरा ये है कि आपको लगे कि ठीक है भाई, इनका ऐसे ही प्रशिक्षण हुआ था, संघ ने यही प्रशिक्षण दिया है कि थोड़ा तो कर लिए और जन समर्थन जुटा लिया और उसके बाद लगे वही जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी वाले रास्ते पर चलने। जो भी आपका है, शांति चित्त से करिए, लेकिन शांति रखिए। उसको ध्यान रखिए, उन हिंदू भावनाओं को याद रखिए कि जिस समय सोनिया गांधी इतना बड़ा षड्यंत्र रच रही थी, उस समय जिन हिंदुओं ने बड़े कौशल से, जिन धर्माचार्यों ने, जिन विद्वानों ने, जिन ओजस्वी युवक-युवतियों ने, श्रेष्ठ लोगों ने, संगठन के कार्यकर्ताओं ने, संघ के प्रचारकों ने मिलकर जो वातावरण रच दिया, उसका गौरव भी तो याद रखिए। निराश क्यों होते हैं? हम वही हैं ना। तो सोनिया गांधी ने घटाटोप अंधेरा छा दिया था, उसमें से नरेंद्र मोदी को ले आए। तो नरेंद्र मोदी, अगर आपको लगता है कि वो फिसल रहे हैं, तो भी इतना विचलित मत होइए। फिसल रहे हैं, कोई बात नहीं, हम फिर से कोई नया ले आएँगे। और नहीं तो सही तरीका ये है कि विश्वास करिए, दूरदर्शी राजनीतिज्ञ है, किसी राजनीति के अंतर्गत कर रहा होगा। इसका ये अर्थ नहीं कि आप प्रशंसा करने लगे, वो उनकी पार्टी के लोगों का काम है प्रशंसा और चाटुकारिता। आप आलोचना करिए, आलोचना ही उनकी मदद है। हम जितनी ही आलोचना करेंगे कि ये क्या कर रहे हैं मोदी जी, ये तो बहुत गलत है, हिंदुओं के साथ क्या हुआ? उतना ही उनको उन लोगों से कहने को मिलेगा कि देखो भाई, हम तो हिंदुओं की आलोचना सह के ये कर रहे हैं और कितना आपको बर्दाश्त करें। कोई भी एक रास्ता चुन लीजिए। ये समझ लीजिए कि इनका प्रशिक्षण ही रद्दी था, इनके संघ में ज़्यादा कुछ सिखाते ही नहीं है। अथवा ये मान के चुनिए कि हमारा चुना हुआ प्रधानमंत्री है, इसमें 20 गुण साफ-साफ दिखते हैं, तो ये बात भी दूरदर्शी राजनीति के अंतर्गत होगी। और धैर्य रखें, थोड़ा और धैर्य रखें, कौन-सी आफत हो रही है? आखिर दंगे नहीं हो रहे हैं ना, ज़्यादातर बहुत से दंगे रुक गए हैं। और नागपुर में भी जो हुआ वो छोटी-सी घटना थी, इतनी बड़ी नहीं थी कोई बहुत विकराल। तो धीरज से चलिए, और अब मुकदमे चला रहे हैं, ठीक से उनको दंडित भी करने की प्रक्रिया चल रही। तो कुल मिलाकर ये है कि नेताओं का स्खलन देख के फट से समाज को दोषी मत देने लगिए, एक। और दूसरा, समाज के साधारण लोग शासक नहीं चुनते, ये झूठी बात है। राइट टू वोट इज़ नॉट राइट टू रूल। शासन के तरीके हैं, उसके लिए आप भारतीय राजनीति शास्त्र पढ़िए या यूरोपीय राजनीति शास्त्र पढ़िए। शासन कैसे पाया जाता है, कैसे चलाया जाता है, और ये सबल लोगों का काम है। अलग-अलग प्रकार के बलशाली लोगों का काम है। अगर आपको शासन में रुचि है या शासन में श्रेष्ठ लोग आएँ इसमें रुचि है, तो उन नियमों को जानिए। वोट देकर इतने मगन मत हो जाइए कि हमने तो चुन लिया और अब ये क्यों नहीं कर रहा। वोट से शासक नहीं चुने जाते। वोट से केवल शासकों में से कोई एक समूह चुना जाता है।
जो लोग शासन में जाना चाहते हैं वो प्रतिस्पर्धियों के जत्थे खड़े हैं, आप उनमें से किसी एक को चुनते हैं। लेकिन वो जो प्रतिस्पर्धियों के जत्थे हैं उनका मन उनकी शिक्षा से बना है, उनके संस्कार से, उनको भारत में तो अब ये बहस ही बंद हो गई है राजा के या शासक के क्या गुण होना चाहिए। आखिर वातावरण बना सकते हैं ना भई। कांग्रेस पार्टी किन लोगों को अच्छा और श्रेष्ठ मानती है? भाजपा किस प्रकार के नेताओं को अच्छा श्रेष्ठ मानती है? उनमें कौन-कौन से गुण होते हैं? उनकी विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। अच्छा, सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, इतना तो काफ़ी नहीं है, ईमानदार तो खैर मुसलमानों का शब्द है लेकिन चल पड़ा है। सत्यनिष्ठ हैं, ठीक है, लेकिन क्या धर्म का ज्ञान रखते हैं? क्या हिंदू परंपराओं का ज्ञान रखते हैं? भाजपा का सदस्य होने की क्या शर्त है? क्या हिंदू-हिंदू चिल्लाना या हिंदू शास्त्रों का अध्ययन करना, ध्यान धारणा, कुछ न कुछ भजन कीर्तन, भगवान का पाठ, मंदिरों में जाना, श्रद्धा करना, सचमुच का ज्ञान अर्जन करना, क्या विशेषता मानी जाती है? राजा का या किसी भी पार्टी के प्रमुख व्यक्ति के क्या-क्या गुण होने चाहिए? सबका करें, एक का नहीं, केवल मोदी जी का नहीं। वातावरण बनना चाहिए, पहले तो यही होता था राजा के क्या गुण होने चाहिए। तो इस समय भी हमें बात करनी चाहिए शासकों के, प्रशासकों के कौन से गुण होने चाहिए और शासन ने कौन से गुण बना रखे हैं। अगर शासन ने केवल ये बना रखा है कि आप नाबालिग नहीं हैं, 18 साल के हैं, इतना काफ़ी है आपका पार्टी का नेता बनने के लिए, तो कितने लज्जा की बात है कि वो ये जो एंग्लो क्रिश्चियन ढांचा है, इसमें सत्ता पर आने की कला जानता हो, कौशल जानता हो और बस वो लोकप्रिय हो और छल-घात जानता हो, बस। अब हमारे राजनेताओं के बस यही गुण लक्षण बचे हैं। उनके ज्ञान की कोई परीक्षा होती है? ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि उनकी डिग्री की जाए, डिग्रियाँ तो ज़्यादातर अज्ञान फैला रहे हैं, ह्यूमैनिटीज़ वाली डिग्रियाँ तो लोगों को अज्ञानी और मूर्ख ही बना रही हैं ना, उस डिग्री की कोई कीमत नहीं। लेकिन उसने कोई हिंदू शास्त्र, धर्मशास्त्र पढ़े हैं, सदाचार के नियमों को जाना है, शास्त्रों की विमर्श सुनी है, पहले तो तीसरे पहर राजा का काम होता था कि वो शास्त्र की बहसें सुने। क्या भाजपा के लोग नियमित रूप से तीसरे पहर उनके लिए ये अनिवार्य है कि वो शास्त्रों का ज्ञान आचार्यों से, विद्वानों से सुनें, शास्त्र चर्चा करें। अगर नहीं तो वो काहे के हिंदू शासक हैं, काहे के हिंदू प्रतिनिधि हैं, काहे की हिंदू पार्टी? इन सब प्रश्नों को खड़ा करना पड़ेगा अगर आप करने हैं तो। ये प्रश्न नहीं खड़े किए गए, वातावरण नहीं बनाया गया, उन पर दबाव नहीं बना, तो क्रिश्चियन मिशनरीज़ का दबाव है और मज़हबी उग्रवादियों का दबाव है और उसी के दबाव में वो चले जाते हैं। तो नेताओं का मन कैसे बनता है, ये भी अध्ययन नहीं, नागरिकों का मन कैसे बनता है, ये भी अध्ययन नहीं, बस ये कि हम तो वोट देते हैं, तो हमारे लोग ही दोषी हैं, जो ऐसे शासक चुनते हैं। तो ये ज्ञान का अभाव है और सत्य की गैर जानकारी है। ये जानना चाहिए, जनता शासन को नहीं निर्धारित करती, जनता शासकों को नहीं चुनती। शासकों को फिलहाल एंग्लो क्रिश्चियन जानकारी से संपन्न सबल लोग चुन रहे हैं, कौन शासक होगा, कौन पार्टी बनाएगा, सब ढांचे बने हुए। जनता उन्हीं प्रतिस्पर्धियों में से किसी एक समूह को चुनती है। जनता के यानी हिंदू धर्मनिष्ठ हिंदू समाज के अपने प्रतिनिधि आधुनिक काल में क्या-क्या योग्यता, दक्षता चाहिए, उसका पूरा अध्ययन करते हों, लगातार अभ्यास करते हों, ऐसे संकल्प के साथ कोई राजनीतिक दल नहीं बनता और वो दल बनने के बाद भी ये सब अभ्यास नहीं करता। इसलिए शासक धर्मनिष्ठ हिंदू समाज के प्रतिनिधि नहीं हैं, एंग्लो क्रिश्चियन शिक्षा के प्रतिनिधि हैं। धर्मनिष्ठ हिंदू समाज को मोबिलाइज़ करने के, आकर्षित करने के, अपने साथ बहा ले जाने के, अपने पक्ष में हवा बनाने के विषय में दक्ष लोग हैं, लेकिन हैं तो वो प्रतिनिधि एंग्लो क्रिश्चियन एजुकेशन सिस्टम के ही। इन सबको जानना चाहिए और इस भ्रांति से मुक्त हो जाना चाहिए। अगर आप में कुछ पुरुषार्थ की इच्छा है तो अपने ढंग से करिए। परिणाम कब आएगा ये तो स्वयं को ही देख लीजिए। 1925 से 1950 आते-आते तो पहला दमन झेल लिया, 75 आते-आते दूसरा दमन झेल लिया। वो तो निराश नहीं हो गए कि अरे ये हिंदू समाज जिसका हम संगठन करने कहते हैं उसी के शासक हैं जो हमारा दमन कर रहे हैं। वो अपने देखते रहे। तो फिर आज वो सत्ता में हैं। ऐसे ही चलता है। शासन के नियम, समाज के नियम इन सबको जानना चाहिए। धर्मनिष्ठ हिंदू समाज को दोष देना बंद कीजिए। हो सकता है कि दोष आपकी ही बुद्धि में हो सकता है कमी आपके ही भीतर हो, ये जानना चाहिए। इतना ही आज कहना धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।